Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. इस वीडियो का टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्म्स यूज टू लोकेट द स्ट्रक्चर्स इन बॉडी. कि हमारे शरीर के अंदर शरीर की जो संरचनाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा जो भी टर्म्स यूज़ की जाती हैं तो उसको हम एनाटॉमिकल टर्म्स बोलते हैं. और वो टर्म क्यों यूज़ की जाती हैं, कौन कौन सी टर्म होती हैं, वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में जानने वाले हैं. बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंप्लीट देखना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी. वी एलिमिनेट एम्बिग्विटी बाय यूजिंग द प्रिसाइज एनाटॉमिकल टर्म्स. कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज़ करके हम किसी भी तरह की जो डबल मीनिंग, जो दुचित्ती वाली बातें होती हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं. मतलब किसी उलझन में नहीं रहते, हम एम्बिग्विटी में नहीं रहते. Anatomical terms derived from the ancient Greek and Latin words. जितने भी anatomical terms हैं वो ज़्यादातर दो ही लैंग्वेज से ली गई हैं, ग्रीक एंड लैटिन. इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है बिकॉज बोथ दीज लैंग्वेजेस आर नो लॉन्गर यूज्ड एवरीडे कन्वर्सेशन. मतलब जब हम रोज़मर्रा की बातें करते हैं तो उसमें इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता. इस लैंग्वेज का मीनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कभी चेंज नहीं होता. दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज़ Greek and Latin language in anatomical terms. Anatomical terms are made up of roots, prefix and suffix. जो भी anatomical term होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक रूट होता है, एक प्रीफिक्स एंड अनदर इज सफिक्स. सफिक्स जो पीछे की साइड जो शब्द लगता है, शब्द का जो पार्ट होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. द प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफन डिस्क्राइब्स द रूट. मतलब जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो दोनों मिलकर रूट को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द डिसऑर्डर हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है आर्टरीज के अंदर, वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यू. हाइपरटेंशन में जो प्रीफिक्स आ गया दैट इज हाइपर, और हाइपर का मीनिंग हो गया हाई और ओवर. जब कोई चीज़ अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर होती है तो उसको हम हाइपर बोलते हैं. जैसे कि हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब शुगर का ब्लड के अंदर बढ़ जाना. ऐसे ही हाइपरटेंशन में जो टेंशन है दैट इज़ द रूट वर्ड, और रूट वर्ड जो टेंशन है इसका मीनिंग होता है प्रेशर. हाइपरटेंशन हो गया एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर. ओके, तो हाइपर का मतलब हो गया ओवर, टेंशन का मतलब हो गया प्रेशर. दैट्स वाई दिस टर्म क्लियरली डिस्क्राइब that it means it is talking about the abnormally high blood pressure. तो अब जब भी आप कोई भी एनाटॉमी की बुक खोलते तो वहाँ पे आपने ऐसी ना कोई इमेज देखी होगी हमारी बॉडी की जो एनाटॉमिकल टर्म्स को दर्शाती हो कि कैसे एनाटॉमिकल टर्म यूज़ होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारी स्कैल्प होती है, हेयर होते हैं, तो उस पार्ट को क्रेनियम लिखा हुआ है. तो क्रेनियम हम बोलते हैं स्कल को, या इसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स. तो इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो मौजूद होता है. ओके, अब उसके नीचे की तरफ हमारा चेहरा है तो उसको बोलते हैं फेसिस, मतलब फेशियल पार्ट हो गया. और उसके नीचे है जहाँ पे लिप्स हैं वहाँ पे एरो बनाकर लिखा हो, यहाँ पे ओरिस मतलब ओरल पार्ट हो गया. और जो हमारी चिन है उसको बोलते हैं मेंटिस. ठीक है, इसी तरह जो आर्म पिट वाला हमारा एरिया है, शोल्डर के अंदर वाला साइड, तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी. अपर आर्म को बोलते हैं ब्राकियम और लोअर आर्म को बोलते हैं एंटी ब्राकियम. हाथ यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, उस पार्ट को बोलते हैं कार्पस, मतलब वहाँ पे कार्पल्स होते हैं. ठीक है, यानी कि हमारा रिस्ट होता है, और उसके नीचे पाम पार्ट है, और जो थंब होता है हमारा हाथ का उसको बोलते हैं पॉलेक्स. ओके, और जो हमारी फिंगर्स हैं इसको बोलते हैं डिजिट्स. सिमिलरली हम बात करेंगे इस इमेज के राइट साइड पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले जो चीक वाला पार्ट है वहाँ पे लिखा है बक्का. बक्का स्टैंड फॉर बकल. ओके, बकल बोलते हैं ओरल कैविटी को. उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑरिस. ऑरिस से रिलेटेड टू ईयर.
देन नोसस मीन्स नोज। आफ्टर दैट सर्वाइकल, जो हमारा नेक रीजन है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। देन चेस्ट रीजन को बोलते हैं थोरेसिक। थोरेसिक के नीचे है मेमे, मेमे मीन्स ब्रेस्ट, निपल्स। और उससे नीचे हमारा है एब्डोमिन, यहाँ पे हमारा स्टमक आ गया, ठीक है। और उसके बाद है अम्बिलिकल पार्ट, यहाँ पे नेवल आ गई हमारी। एंड आफ्टर दैट हिप पार्ट है जिसको हम चूला बोलते हैं। हिप हमारे दोनों साइड पे होता है, वहाँ पे लेग स्टार्ट होती हैं, ठीक है। वहाँ पे फीमर का जो हेड है वो फिट होता है। और आफ्टर दैट सबसे नीचे की तरफ आता है ग्रोइन। ग्रोइन जो है वो दोनों थाइस के बीच का जो एरिया है उसको ग्रोइन बोलते हैं। ऐसे ही हम नीचे के पार्ट की बात करने वाले हैं। तो नीचे जो लेग्स का पार्ट है वहाँ पे जहाँ पे हमारा नी स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं पैटेला, इसको नी कैप भी बोलते हैं। और उसके नीचे का पार्ट, नी के नीचे है क्रूस और लेग पार्ट जो है। और सबसे नीचे की तरफ पैर यहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे टार्सस है क्योंकि यहाँ पे टार्सल्स होते हैं, इसको हम एंकल बोल सकते हैं। और वहाँ पे उसके नीचे की तरफ बात करें तो वहाँ पे आता है पैरों की डिजिट्स यानी कि फिंगर्स। ओके। सिमिलरली दूसरी साइड पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमर। फीमर हम थाई को बोलते हैं, थाई बोन को। क्लियर। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बॉडी का जो बैक पार्ट होता है तो वहाँ पे कैसे टर्म यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ शोल्डर, और उससे नीचे डॉर्सम। डॉर्सम मतलब बैक पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। डॉर्सल का मीनिंग ही बैक होता है बेसिकली। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारी अपर आर्म का बैक पार्ट है दैट इज़ ब्राकियम। और उसके नीचे है ऑलिरनॉन। तो इसमें क्या होता है, ये है एल्बो का बैक पार्ट, ठीक है, जिसको हम कूनी बोलते हैं, तो उसका बैक पार्ट है ये। देन बिल्कुल पीछे सेंटर में है लंबर, ठीक है। लंबस मतलब लंबर, वहाँ पे वर्टिब्रे होते हैं। 5 तरह के वर्टिब्रे हमारी बैकबोन में होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होते हैं सर्वाइकल जो 7 होते हैं। आफ्टर दैट थोरेसिक होते हैं 12, ठीक है। उसके बाद होते हैं लंबर, लंबर होते हैं 5। देन सैक्रल, सैक्रल भी 5 होते हैं। और लास्ट में आते हैं कोक्साइजल, वो 4 होते हैं। तो टोटल 33 होते हैं, लेकिन इसमें से जो विजिबल है दैट आर 26। अब 26 इसलिए होते हैं क्योंकि जो 5 सैक्रल होते हैं वो पांचों फ्यूज होकर एक बन जाता है, और ऐसे ही जो 4 कोक्साइजल होते हैं वो भी चारों फ्यूज होकर एक बन जाता है। तो टोटल वहाँ पे हमें विजिबल होते हैं 26। ओके। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो आर्म्स की एरिया वाली बात की वो अपर लिम्ब हो गया, और जो लेग्स वाला पार्ट हो उसको हम लोअर लिम्ब्स बोलते हैं। तो टोटल 4 लिम्ब्स होते हैं हमारे अंदर। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैक का पार्ट, जो लोअर पार्ट है। सो यहाँ पे जो बैक बटक वाला एरिया होता है उसको ग्लूटियस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लूटियस मसल्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद बैक पार्ट का फीमर आ गया। और उसके बाद आ गया हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ पोपलिटिकस, ये होता है नी का बैक पार्ट। आफ्टर दैट सोरास, SURA, तो ये होती है काफ मसल्स। एंड नीचे की तरफ होता है कैल कार्नस, और ये होता है हमारा जो फीट का हेड पार्ट होता है उसको हम ये बोलते हैं कलकार्नस, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी लोअर लिब्स की। सो नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी दैट इज लाइंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ईदर प्रोन और स्पाइन। मतलब जब हम लेटे होते हैं तो वहाँ पे हमारी 2 पोजीशन हो सकती हैं, प्रोन एंड स्पाइन। तो प्रोन होता है डिस्क्राइब अ फेस डाउन, जब आपका फेस नीचे की तरफ हो, आपकी बैक ऊपर की तरफ हो, तो उसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। और साथ में सुपाइन में क्या होता है, जब आपका फेस ऊपर की तरफ हो, मतलब पीठ के बल लेटे हो, ठीक है, यानी कि बैक के प्रेशर के ऊपर लेटे हो आप, तो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। These terms are sometimes used in describing the position of the body during specific physical examination। जब डॉक्टर ने किसी पेशेंट को चेक करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है या फिर सर्जरी करनी होती है, तो उस टाइम पे ये टर्म यूज़ की जाती हैं कि पेशेंट को किस तरफ लेटना है, प्रोन पोजीशन में या फिर सुपाइन पोजीशन में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीजनल टर्म्स की। तो रीजनल टर्म क्या होती हैं, द ह्यूमन बॉडीज न्यूमरस रीजन्स हैव स्पेसिफिक टर्म्स टू हेल्प इंक्रीज प्रिसीजन। मतलब ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सटीक जानकारी बताने के लिए ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे रीजन में डिवाइड किया गया है। तो जैसे टर्म ब्राकियम है दैट इज़ यूज्ड फॉर आर्म, ओके, तो ये अपर आर्म के लिए ही यूज़ होती है। तो ऐसी जो एंटी ब्राकियम है दैट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर लोअर आर्म। Similarly, the femur or thigh is correct and leg or cruise is reserved for the portion of the lower limb between knee and ankle। मतलब जो फीमर और थाई है, ठीक है, तो ये टर्म जो अपर लिम्ब है, जो लेग का अपर पार्ट है उसके लिए रिजर्व है। और जो लेग और क्रूज
जो टर्म है वो लोअर पोर्शन ऑफ लेग के लिए ही यूज होती है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इसको, रीजन को आप देख सकते हैं कि ऐसे डिवाइड किया गया है। जो हमारा क्रेनियल पार्ट है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो हमारा हेड है, और नीचे जो बटक वाला पार्ट है उसको हम कॉर्डल बोलते हैं। कॉर्डल का मतलब होता है नीचे की तरफ पीछे का जो पार्ट होता है उसको कॉर्डल बोलते हैं। तो कॉर्डल का मीन्स बैक पार्ट होता है, लोअर साइड का। सिमिलरली जो हमारा बैक वाला पार्ट है तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है पेट की तरफ उसको बोलते हैं एंटीरियर। जब हम लेटे हो तो एंटीरियर पार्ट हमारा नीचे हो जाएगा। अगर हम पेट के बल लेटे हुए हैं तो पेट वाली साइड को हम बोलेंगे वेंट्रल, और हमारी बैक वाली साइड को बोलेंगे डॉर्सल। सिमिलरली हम बात करें, अगर इस इमेज की अकॉर्डिंग आप देखें तो जहाँ से हमारी आर्म स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ शोल्डर वाली साइड से, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो नीचे का पार्ट होता है हैंड वाला उसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट, DISTAL। ओके, और नेवल वाला जो पार्ट है हमारा उसको मीडियल पार्ट बोलते हैं। दोनों हमारी साइड्स को लेटरल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बोलते हैं लेटरल पार्ट। नाउ दीज टर्म्स आर एसेंशियल फॉर डिस्क्राइबिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को लोकेट करने के लिए यही जो टर्म्स हैं ये बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी हैं। फॉर इंस्टांस एन एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट मतलब क्या कौन होता है, डॉक्टर होता है जो सर्जरी करता है, माइट डिस्क्राइब वन बैंड ऑफ द टिश्यू एज इन्फीरियर टू अनदर। मतलब जो आपका डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो ये बोल सकता है कि एक स्पेसिफिक जो टिश्यू है वो इन्फीरियर है दूसरे के कंपैरेटिव। ओके, इन्फीरियर का मतलब क्या हुआ कि वो टिश्यू की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ होती है तो उसको सुपीरियर बोलते हैं। सिमिलरली मान लो कि किसी पेशेंट के अंदर एक ट्यूमर डेवलप हो रहा है, कैंसर का होता है ट्यूमर, तो वो ट्यूमर अगर बॉडी के ऊपर की तरफ है सुपरफिशियल बोलते हैं उसको, अगर वो काफ़ी नीचे की तरफ है अंदर की तरफ है तो उसको बोलते हैं डीप सीटेड। अब हमारी आती है टर्म्स, सबसे पहले एंटीरियर। तो एंटीरियर क्या होता है, टू डिस्क्राइब द फ्रंट और डायरेक्शन टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी का फ्रंट है, आपके पेट वाली और चेहरे वाली साइड पे, उसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और जो आपका बैक पार्ट होता है बॉडी का उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ओके, द पोपलेटस जो है वो पोस्टीरियर पार्ट होगा पैटेला का, पैटेला जिसको हमने नी कैप बोला। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है सुपीरियर। सुपीरियर बोलते हैं क्रेनियल पार्ट को, जो हेड वाला पार्ट होता है। डिस्क्राइब अ पोजीशन अबव और हायर देन द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसके साथ कंपैरेटिव कर रहे हैं, अगर उस पार्ट से कोई दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ है तो उसको हम सुपीरियर बोलते हैं। तो हेड पार्ट हमारा ऊपर की तरफ होता है एज कंपेयर टू एब्डोमिनल पार्ट, तो उसको सुपीरियर बोलेंगे, और जो नीचे उसको इन्फीरियर बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है इन्फीरियर। तो इन्फीरियर क्या होता है, डिस्क्राइब अ पोजीशन बिलो और लोअर देन द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रॉपर नियर और टुवर्ड्स द टेल। ओके, जो नीचे की साइड होती है उसको हम इन्फीरियर बोलते हैं। जैसे कोक्साइजल जो पार्ट है हमारा, वो बैक बोन का सबसे लोअर वर्टिब्रे होते हैं कोक्साइजल, तो उसको हम कॉर्डल पार्ट बोलेंगे, और वो लोएस्ट पार्ट होता है स्पाइनल कॉलम का। ओके, द पेल्विस इज इन्फीरियर टू द एब्डोमिन। जो पेल्विस होती है बॉडी कैविटी होती है, और जो एब्डोमिन है दैट इज ऑल्सो बॉडी कैविटी। लेकिन जो पेल्विस है वो एब्डोमिन के कंपैरेटिव नीचे होती है, तभी हमने यहाँ पे लिखा है कि पेल्विस इज अ इन्फीरियर, मतलब पेल्विस नीचे है एज कंपेयर टू एब्डोमिन। नेक्स्ट टर्म इज लेटरल। लेटरल डिस्क्राइब द साइड और द डायरेक्शन टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी। द थंब पॉलेक्स इज लेटरल टू द डिजिट्स, ठीक है, जो थंब होता है वो एज कंपेयर टू डिजिट, वो हमारा जो है वो लेटरल साइड पे होता है, मतलब एक साइड पे होता है, लेफ्ट और राइट में। अब बात करने वाले मीडियल। मीडियल जो टर्म है दैट डिस्क्राइब द मिडल और द डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द बॉडी। द हॉलेक्स इज द मीडियल टो, ठीक है, जो मिडल फिंगर होती है उसको हॉलेक्स बोलते हैं। सो वो पांचों जो फिंगर है टोटल, तो उसके 5 डिजिट्स के सेंटर में आते तो उसको बोलते हैं मीडियल। ओके, तो बॉडी का जो मिड पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट होगा, उसको हम मीडियल से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल डिस्क्राइब अ पोजीशन इन अ लिम्ब दैट इज नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मतलब यहाँ से हमारा लिम्ब कुछ अटैच होता है, उस पार्ट को प्रॉक्सिमल बोलते हैं। जैसे हम आर्म की बात करें तो जो हमारी टोटल आर्म है उसका अटैचमेंट पार्ट शोल्डर की तरफ है, शोल्डर की तरफ वो अटैच हुई हुई है, तो वो पार्ट प्रॉक्सिमल है। और जिस तरफ पे एंड होता है उसका, जैसे हेड की तरफ एंड होता है, तो उस पार्ट को हम जो है डिस्टल बोलते हैं, DISTAL। ओके,
द ब्राकियम इज द प्रॉक्सिमल टू द एंटी ब्राकियम, मतलब जो अपर आर्म है दैट इज प्रॉक्सिमल पार्ट एज कंपेयर टू लोअर आर्म। नेक्स्ट टर्म इज डिस्टल। डिस्टल डिस्क्राइब द पोजीशन इन द लिम्ब दैट इज फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब जो अटैचमेंट वाले पॉइंट से दूर है उसको हम डिस्टल पार्ट बोलते हैं और उसको ट्रंक भी बोल सकते हैं। द क्रूज आर द डिस्टल टू द फीमर, जो क्रूज पार्ट है जो नीचे का पार्ट है लेग का, वो फीमर के कंपेरेटिव डिस्टल हो गया। अब आगे आता है सुपरफिशियल डिस्क्राइब अ पोजीशन क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक है तो उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, और इसके जो एंटी जो नीचे की तरफ होती है बॉडी के अंदर की तरफ होती है उसको हम डीप सीटेड बोलते हैं। सुदम जो जो हमारी स्किन होती है, स्किन सबसे बाहर की तरफ होती है एज कम्पेयर टू बोन्स, तो बोन्स डीप सीटेड होगी और जो हमारी स्किन है दैट इज सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का जो रिवर्स है उसको आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसको बोलते हैं डीप। डीप डिस्क्राइब अ पोजीशन फार्दर फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से दूर है मतलब बॉडी के अंदर की तरफ है उसको हम डीप सीटेड बोलेंगे। द ब्रेन इज डीप सीटेड एज कंपेयर टू द स्कल, तो स्कल जो ऊपर का पार्ट है स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन वहाँ पे पड़ा है जो हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो of anatomical terms used to locate the anatomical structures in human body। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, तो बने रहिए एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय OCDC चैनल के साथ, और साथ में डाउनलोड करना ना भूलें मेरा मोबाइल ऐप OCDC एजू पॉइंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपने मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।